हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तुम भी कह रहे होगे कि सर आप हमेशा बोलते हो, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं सभी लोग? लेकिन मन बहुत बेहाल है आप लोगों का, मुझे पता है। और मन में जो दुःख है और जो मन बिल्कुल जो निराश है और जो हताश है, वो बिल्कुल जायज़ है यार आप लोगों का। वो बिल्कुल आपका जायज़ है यार, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया जेएनवी का, देखिए उस दिन जब रिज़ल्ट आया, जब हम लाइव चेकिंग भी कर रहे थे उस दौरान, तो मैंने ही शुरुआत करी थी लाइव चेकिंग की और मैंने देखा कि कम से कम हमने 20 से 30 रिज़ल्ट चेक करे और उसमें मुश्किल से मुश्किल यार 2 से 3 बच्चों का सिलेक्शन देखने के लिए मिला। बस, उस दौरान मेरा मन बहुत हताश हुआ, आप लोग लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उस दौरान भी बोला कि यार वो मज़ा नहीं आया। वो मज़ा नहीं आया, वो जो रिज़ल्ट में जो मज़ा आता है ना, कि जैसे 6 का रिज़ल्ट आता है उसमें जो मज़ा आता है ना, वो 9th के रिज़ल्ट में क्यों नहीं आ रहा? और कई बार ये बातें मैंने बोली भी आपसे लाइव क्लास के दौरान कि या तो रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ है या तो इन्होंने रिज़ल्ट बनाने में कोई झोल कर दिया है या पीछे की तरफ से जो थी बैकग्राउंड यानी कि जो नवोदय विद्यालय की तरफ से जो रिज़ल्ट बनाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी आई है। और ये चीज़ें हमें ऑलरेडी सुनने में भी आ गई थी। आप लोगों के भी मैंने धड़ाधड़ कमेंट देखे और कमेंट में केवल यही चीज़ें लिखी हुई थी कि भाई रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है। काफ़ी सारे बच्चों के पर्सनली हमारी एप्लीकेशन पर भी डाउट आए। हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे भी उन लोगों की बात हुई और उनको भी यही बात बताई गई कि सर हमारी रैंक 1 आई है और 85 में से 82 नंबर भी है यार। 85 में से 82 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है यार अपने आप में। और जिन बच्चों के आए हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो तख्ता प्रूफ है कि सर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। 85 में से 82 आप समझ सकते हैं केवल 3 नंबर का गैप दिया उस बच्चे ने। यानी उसने कितनी मेहनत करी, कितनी डेडिकेशन के साथ काम करा है। और ये आम बात नहीं है यार, ये आम बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाओ जो इतने बड़े लेवल पर होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है, उसमें 85 में से 82 लाना और रैंक 1 लाना, रैंक 2 लाना, उसके बावजूद भी सिलेक्शन ना होना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसके पीछे आपकी आपकी कोई गलती नहीं है यार। यू आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती है ही नहीं। क्योंकि यार देखो हुआ ये है, चीज़ें हमें भी पहले से पता थी थोड़ी बहुत, बट उनके जो थे, कहते हैं ना कि यार मैं आपको हर बार बोलता हूँ जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो में ये भी बोला कि जब मैं बताता कि रिज़ल्ट आने वाला है, हम भी बोलते थे कि हमारे भी सोर्सेज़ हैं यार जो पीछे से पता चलती है हमें चीज़ें, है ना? लेकिन कहीं न कहीं वो सोर्सेज़ बहुत बार फेल हुए और आप लोगों ने खूब हमें जो है अपशब्द भी बोले। लेकिन हमारा काम क्या है भैया कि एक बीइंग अ शिक्षक यानी बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते मैंने आपको हमेशा यही चीज़ बताई है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। चाहे आपके साथ कुछ अन्याय हो, चाहे कुछ भी हो, देखो खुशी एक अलग जगह है। खुशी में चाहे मैं हूँ ना हूँ, लेकिन अगर आपके साथ कभी कुछ जीवन में गलत होगा तो वहाँ मैं हमेशा खड़ा हूँ। वहाँ पूरी वेदा अकेडमी आपके साथ खड़ी है और ये अन्याय बच्चों के साथ हुआ है और आप लोगों को पता ही चल गया होगा वैसे, काफ़ी सारे और भी जो टीचर्स हैं और भी जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इस सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि ये जो दिक्कत परेशानी है, ये केवल एक बच्चे के साथ नहीं, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। और उसका कारण मतलब ये बताया गया है कि हुआ ये है कि जैसे बच्चे ये जो एग्ज़ाम होता है ना अपना क्लास 9th का, कि ये जो अपना एग्ज़ाम है क्लास 9th के लिए, किसके लिए भाई? 1 मिनट। क्लास 9th का ये जो एग्ज़ाम है, ये कहीं न कहीं जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। क्लास 9 देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार उस दौरान जो था ना कि हमें ये खबरें सुनने में आई थी और ये उसके ऊपर सोनू सर ने भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि जेएनवी में शायद आगे क्लास 9th में स पेपर ही ना हो, कि जो आप सिलेक्शन हो रहा है जेएनवी में जाने के लिए, क्लास 9th का पेपर ही ना हो। केवल क्लास 6 की केवल और केवल लेटर एंट्री बचे, उसी के दौरान जो है सारे के सारे सिलेक्शन लिए जाएँ। अब गड़बड़ यही हुई है कि क्लास 9th का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि उससे पहले जो है ना भैया क्लास 6 का एग्ज़ाम होता है। किसका होता है? क्लास 6 का। जेएनयू में जो एंट्री होती है क्लास 6 पे होती है, क्लास 9th में होती है, क्लास 11th पे होती है। ये 3 लेवल होते हैं एंट्री लेने के। अब जो क्लास 6 में एग्ज़ाम हुआ, वो काफ़ी बहुत सीट्स होती हैं। यहाँ पर जो सीट्स की जो मात्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे कैटेगरी वाइज़ भी उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बहुत अच्छा खासा जो है उसके अंदर सीट्स होती हैं। अब हुआ क्या कि भैया जो क्लास 6 में बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है? पेपर हुआ जेएनवी का, उन्होंने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद भैया वो आगे 7th क्लास में गए, फिर उसके आगे भैया 8th में गए, 8th के बाद आता है 9th। 9 अब 9th लेवल पर ये एग्ज़ाम कराया जाता है कि 9th में जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए, उनके लिए। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको पता है कि हर एक लगभग जो है 80 सीट पर जो है क्लास 6 का एग्ज़ाम होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। अब मान लीजिए 80 में से मान लीजिए बच्चों का पूरा 80 सेलेक्ट हुआ, सत 7 7th क्लास में 80 बच्चे गए, लेकिन मान लीजिए यहाँ तक आते-आते जो थे, बच्चे मान लीजिए आपके पास 75 हो गए। अब बची केवल कितनी सीट? 5 सीट खाली पड़ी है। केवल ओनली केवल क्या 5 सीट खाली पड़ी है। अब इन लोगों ने क्या करा जेएनवी वालों ने, इन्होंने क्या कहा भैया जो क्लास 6 में हमने 80 बच्चे ले लिए,
उसके बाद जो आगे के और बच्चे थे जिनके और अच्छे स्कोर थे, उन्हें क्या करा इन लोगों ने पर्सनली कॉल करा। पर्सनली कॉल करने के बाद यहाँ की जो 5 सीट वैकेंट थी वो फुलफिल करा दी। ये 5 सीट जो वैकेंट थी ये क्या करा दी इन लोगों ने फुलफिल करा दी। अब फुलफिल होने के कारण क्या हुआ? ये पीछे से काम हो गए, पीछे से ही जिसे कहते हैं ना कि अंदरूनी सोर्सेज यानी कि इंटरनल आप तो पीछे से बैकग्राउंड चीजें कर रहे हो भाई, तो एग्जाम क्यों करा रहे हो? क्या मतलब है आपका एग्जाम कराने का? यानी कि आप तो बच्चे का समय बर्बाद कर रहे हो, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये चीज बहुत बेकार है। कोई भी इसे देख रहा हो, जेएनवी का कोई अधिकारी भी देख रहा हो, मैं यही कहूंगा कि ये बहुत गलत है यार। कोई भी टीचर हो, कोई भी देख रहा हो, उन्हें भी पता है ये चीजें अंदरूनी हुई है और ये चीज बहुत गलत है यार। आप एक बच्चे की उसकी मेंटल हेल्थ नहीं समझ रहे उस दौरान क्या है कि रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 आम बात थोड़ी है ये चीजें। तो ऐसी चीजें क्यों कराते हो फिर यार? एग्जाम कराने का आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा एक तरफ स्कूल भी पढ़ रहा है अपना, दूसरी तरफ तैयारी भी कर रहा है, तो वो दोनों चीज बैलेंस करके चल रहा है। बैलेंस करने के बाद भी इतना अपने आप को फ्रूटफुल ला रहा है, इतनी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, उसमें भी आप ऐसी चीजें कर देंगे तो बहुत दिक्कत है। पढ़ाई के पीछे केवल और केवल भैया समय तो बर्बाद होता ही है, उसके ऊपर पैसा भी बर्ज लगता है भैया, वो भी बच्चों का बर्बाद हो जाता है। बच्चों ने काफ़ी सारे कोर्सेज़ लिए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से कोर्सेज़ ले रखे हैं, तो उनका तो पैसा भी बर्बाद हुआ, उनका समय भी बर्बाद हुआ, उस समय की जगह वो कुछ और कर लेते और ये बहुत बच्चे गँवाए इस चीज़ के यार। बहुत मन मन जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हताश है, सही में, कि मतलब जो मज़ा आना था वो मज़ा आ ही नहीं पाया। यार हम लोगों ने इतनी मैराथन कराई, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे क्यों कराए यार? हम भी तो चाहते हैं ना कि भैया सिलेक्शन हो, वरना हम टीचर ना होने के नाते हम भी कह देते, "अरे भाई खुद पढ़ लो यार।" पेपर में लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए उठ के। बहुत मन परेशान है यार इस चीज़ से, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन लोगों ने ये चीज़ करी है यार, इसीलिए जो 9th का रिज़ल्ट है आपने देखा होगा लगभग कि अगर भैया कम से कम हमने 100 रिज़ल्ट चेक करे ना, 100 में से मुश्किल बता रहा हूँ, 100 में से मुश्किल भाई 10 बच्चे होंगे, 100 में से 10 बच्चे होंगे कि जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा। दूसरा कारण मैंने आपको बता ही दिया था, उस दिन लाइव में ही बताया कि सीट्स बहुत कम है, तो जिसके कारण क्या है कि अगर मेरे भाई किसी की रैंक 1 आई, जैसे समझो मान लो कहीं पर केवल केवल 5 सीट है, कितनी है 5 सीट। अब मान लो किसी की रैंक 1 आई, देखो पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि सब टीचरों ने बहुत मेहनत करी। किसी भी तरीके के टीचर हो, सब टीचरों ने बहुत मेहनत करी और हर एक टीचर ने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी और हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। आप किसी टीचर को भी गलत ही मत बोलिए, क्योंकि आप लोग तो जुम्मन लाके हमारे पे फोड़ देते हैं। अरे भाई तुमने ही तो कराया था, तुमने ही तो कराया था, तुम ही हो मार्ट साहब, हाँ? तुम ही तो हो, ये बताओ। अब समझिए देखिए मान लीजिए किसी जगह पर किसी डिस्ट्रिक्ट पर 5 सीट थी। अब रैंक 1 यानी पेपर इतना आसान बना, अब रैंक 1 वाले ही भाई 10 बच्चे हो गए, रैंक 1 वाले ही 10 बच्चे हैं और रैंक 2 मान लो भैया रैंक 2 वाले कम से कम आपके पास 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे। अब बताओ भाई रैंक 2 तो यहीं बर्बाद हो गई, ये तो खत्म हो गई यहीं पर। अब बची रैंक 1 उसमें भी 10 में से 5 लेने हैं। क्या क्राइटेरिया होगा 10 में से 5 का? हो सकता है कि उन्होंने ऐज के बेसिस पर देखा हो कि जो बच्चा ज़्यादा बड़ा है पहले उसको ले लिया जाए। इस हिसाब से भैया 10 में से 5 बच्चे निकाल दिए, समझे? तो रैंक 1 वाले जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा भी सिलेक्शन नहीं है, उसके पीछे ये भी कारण है कि सीट बहुत कम है। ये हो सकता है कि आपके मार्क्स के बेसिस पर कंपैरिजन हो कि टॉप 3 में से देख लेते हैं कि इस बच्चे की ज़्यादा बैठ रहे हैं, इसकी ज़्यादा बैठ रहे हैं, वैसे तो बराबर ही होंगे जब रैंक 1 बैठ रही है या कोई और अन्य सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया गया होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं यार सिलेक्शन के पीछे और रियली यार कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो हरकतें हुई हैं, ये बहुत मतलब आपको तो देखो मुझे पता ही है आप लोगों का तो दिल टूटा ही है और दिल टूटना ही कहते हैं इसे यार, सही में। इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ ना मिले ना, तो दिल टूटना ही कहते हैं। हमेशा बस मैंने तो आपको यही सिखाया, जो मैंने जीवन में सीखा वही आप लोगों को सिखाया कि सर नीचे करिए और मेहनत करते रहिए और आप लोगों ने करी, वो मुझे पता चला। आप लोगों ने करी है, वो रिज़ल्ट ने खुद बयाँ कर दिया कि कितनी मेहनत करी गई। देखिए दुःख भी पता है उस बच्चे को हो रहा होगा, मुझे पता है यहाँ भी आधे बच्चे खी करने आएँगे, बैठेंगे खी मास्टर साहब खी मास्टर साहब, है ना? ये सब लिखेंगे, हमें पता है। हम जानते हैं एक-एक बच्चे की रूह से काफ़ी है। दुःख भी केवल उस बच्चे को है, जिसने मेहनत करी है और जिसके 85 में से 40 नंबर है ना, वो आज बट मज़े से रील देख रहा होगा ऐसे करके, अरे छोड़ना हटा यार, क्या करना? हमें तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जिस बच्चे के 85 में से 82 नंबर हैं, 83 नंबर हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं है, उससे पूछो, उसके दिल से पूछो क्या दुःख है। और देखिए, अब छोड़िए अब क्या कहा जाए यार, क्या ना कहा जाए, मैं तो यही कहूँगा कि जब आप लोगों को पेपर ही नहीं कराना यानी कि आगे सीट ही नहीं है, तो पेपर ही मत कराइए। किसी का समय बर्बाद ना करिए।
समय बर्बाद होने से बहुत कुछ बच्चे का बर्बाद हो जाता है। हो सकता था वो अपने एकेडमिक्स यानी स्कूल में जो था बहुत चीज़ें अच्छी कर सकता था। वहाँ पे स्कूल लेवल पर अपना रिज़ल्ट बहुत बेहतर इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका मन था कि वो जेईई की तैयारी करेगा और जेईई में उसका हो जाएगा और अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी नहीं हुआ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई भी बच्चा है किसी के रेफरेंस के थ्रू या किसी के थ्रू कोई बच्चा जान-पहचान का है जो जेएनवी में पढ़ता है और उससे आप लोग भी बातचीत करके देखिएगा या अपने आस-पास चीज़ों को पता करके देखिएगा। आपको भी कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत पता चलेंगी, हो सकता है कि कुछ और कारण भी निकल कर आए। बाकी ठीक है यार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मैं ये कहूँगा देखिए एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक ये जो जीवन है ये बहुत लंबा है, आगे बहुत लंबा चलना है, तो इसको लेकर कोई भी बच्चा परेशान ना हो, कोई डिप्रेस ना हो। अपने आगे की एकेडमिक्स की तैयारी करिए और मैंने आप लोगों को देखिए उस दौरान भी एक प्लान बी बैकअप के तौर पे बताया था कि आप अपना जो है प्रोविज़नल एडमिशन करा सकते हैं। अब वो प्रोविज़नल एडमिशन को आप एक काम करिएगा, अब उसको परमानेंट करवा लीजिएगा। प्रोविज़नल का मतलब होता है टेम्परेरी, जिन बच्चों ने कराया होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, अब आप लोग उसको क्या है टेम्परेरी में कन्वर्ट कर लीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपने मन की बात, दिल की बात मुझे पता है आप अपने घरवालों से भी नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। आप जो कहेंगे उस बात को मैं बिल्कुल सुनूँगा, बिल्कुल मैं मानूँगा और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, जो भी मन की बात हो यार, साफ-साफ लिख कर जाना। मैं हमेशा कहता हूँ बड़े भाई के तौर पे मानो मेरे को। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ यार, मैं बहुत इतना बड़ा नहीं हूँ। बस थोड़ी दाढ़ी मुझे ज़्यादा बड़ी रखता हूँ तो लगता है वो बहुत बड़े हैं भाई। मैं बहुत इतना बड़ा नहीं हूँ और यही कहा है कि हमेशा आप लोगों के साथ हैं और हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है यार, बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही लाइन हमेशा बोलता हूँ कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय-बाय, शुभ रात्रि।